जय हिंद सभी साथियों को, सभी को सुप्रभात। आज सोमवार का दिन, सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहे, सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप तब तक कर दे जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे वो पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसी हो। बस रेगुलरिटी और पेशेंस आपको बनाए रखना है। और आप ये भी कहेंगे हो सकता है कि भैया कब तक पेशेंस बनाए रखें, तो भैया ये तो यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। बस परेशान रहेंगे। टाइम काम जो होगा वो अपने समय से ही होगा, रिजल्ट जो आना अपने समय से आएगा, आपके एग्ज़ाम जो होने अपने समय से होंगे, नोटिफिकेशन जब जारी करना होगा तभी होगा। क्योंकि परेशान होने से बस कुछ नहीं, परेशान होने से केवल आप अपनी हेल्थ पर ज़रूर असर डालेंगे, जो कि बहुत ही गड़बड़ होगा आपके लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए भी। तो आप ऐसा कोई काम मत करिए कि टेंशन करिए। आप तैयारी बनाए रखिए, तैयारी में लगे रहिए। रेगुलरिटी और पेशेंस, मैं हमेशा यही कहता हूँ वीडियो के अपने शुरुआत में, रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, पेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपने नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वास्तविक स्कोर, परसेंटाइल सब कुछ चेक कर लिया होगा। तो आप सभी के लिए वैकेंसी भी बस आ ही रही है धीरे धीरे। जो पहला विज्ञापन, जैसा सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल का लगभग 85-100 पदों पर आएगा। और तो आज हम लोग बात करेंगे कि वीपीओ, आज का जो विलेज पंचायत अधिकारी मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आपका क्या परसेंटाइल हो सकता है, सॉरी क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है, और इसकी वैकेंसी कब आ सकती है, योग्यता क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, पिछली वैकेंसी कब आई थी, और जो अभी वैकेंसी एक चल रही है उसका क्या है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि आपके पेट 2025 में कितने अंक हैं। तो आप उस पर विलेज पंचायत अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हो सकता है, जो हमारे विलेज पंचायत अधिकारी के लिए एकदम बैठे हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए, मैं उसमें अप्लाई करूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। इसलिए वीडियो में सभी से निवेदन है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी शेयर से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर न्यूज़ से ये भी निवेदन है कि मैंने जब तक कहा कि जब तक ना हो जाए अपने शेरनी अपने पूरे दम से, सभी हमारे भाई बहन जो शेरनियाँ हैं सभी लोग लगे रहिएगा पूरे दम से। तो आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए शुरू कर रहा हूँ मैं, बहुत ही सटीक जानकारी कर सकते हैं तो आपके लिए हम लोग साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं वीपीओ 2025। जी हाँ, 2025 वीपीओ यानी विलेज पंचायत अधिकारी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके कैडर की हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है। ये कैडर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर मतलब जिले लेवल की जॉब है। तो आपके जिले में जो आपका स्थानांतरण होगा वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक, ऐसा होगा। और अगर उधर ही वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो जो है, थोड़ी देर के लिए वीडियो की बात कर लेते हैं इसमें कि वीपीओ और वीडियो मतलब विलेज पंचायत अधिकारी, और वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ। तो जो वीडियो का पद था अभी तक तो वो जिला कैडर का था, लेकिन 2025 में नई नियमावली आ गई 2 जून 2025 में। तो अब उसका जो कैडर हो गया है वो कैडर हो गया स्टेट लेवल का। मतलब अब उनका अगर ट्रांसफर वगैरह होगा तो निश्चित रूप से वो एक जिले से दूसरे जिले में भी जा सकते हैं, भेजा जाएगा उनको। तो अब वो कैडर जो है वो पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, वीडियो का था, अब वो हो गया है आपका स्टेट लेवल का। आपका कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर दूसरे जिले में भी हो जाएगा। और वीपीओ की बात करें तो वीपीओ अभी भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पे ही, अपने जिले में ही आप रहेंगे, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जा सकते हैं, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक जा सकते हैं। तो ये हुई कैडर की बात वीपीओ की। तो वीपीओ में अगर हम बात करें तो अभी जो कुल रिक्त पद है, जो डाटा आया था कि कुल रिक्त पद कितने हैं, तो कुल रिक्त पद 13,116 पद आपके रिक्त है अभी वीपीओ में, जो कि प्रतिवर्ष, क्योंकि पेट 2025 जो आपका है, पेट 2025 वो आपका 3 वर्ष के लिए वैलिड है, 3 वर्ष के लिए आपके लिए वैलिड है पेट 2025। तो जो 13,116 पद है ये 3 वर्षों में आपके आने हैं। कितने कितने? 4,372, 4,372, 4,372 आपके ये पद 3 वर्षों में आने हैं। अब पेट आपका 2025 तक वैलिड है, और ऐसा नहीं कि अब ये पेट हुआ तो सीधे पेट 2028 में ही आए, पेट भी आएगा अगले साल, हर साल पेट आना है। तो आप ये समझिए कि इस बार का जो ये वैकेंसी होगी तो आपके लिए ये बहुत जबरदस्त वैकेंसी होगी, क्योंकि इस बार आप बढ़िया अपना तैयारी इसमें बना के चलिए। अगर आपको वीपीओ में भरना है तो निश्चित रूप से इसमें आप तैयारी बना के चलिए। आपको इसमें होना है तो अभी से लग जाइए। मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा इसमें अभी, क्योंकि अगला जब पेट आएगा तो फिर उसमें आगे के लिए वैलिड हो जाएंगे, कितने सारे बच्चे होंगे फिर।
तो वैकेंसी आएंगी फिर अगले वर्ष इतनी ही, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप तैयारी इसी सत्र की करिए कि 26 में ही हमको होना है, 27 में हमको नहीं देखना है, 26 में हमको होना है। तो अगर हम 2018 में बात करें सबसे पहले कि 2018 में जो 1953 पद आए थे वो वीडियो और वीपीओ के साथ में आए थे, तब अलग अलग नहीं था, पेड भी नहीं था, एक ही में आए थे तब। और तब सिलेबस भी जो जनरल सिलेबस चल रहा था वही था सिलेबस भी। तो हालांकि वो वैकेंसी 2021 में फिर कैंसिल हुई। फिर 2023 में 1468 वीपीओ के पद आए, लगभग 66,000 इसमें योग्य कैंडिडेट ढूंढे गए कि 66,000 इसमें कट ऑफ में शामिल हुए इसमें। और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी लगभग 69 प्लस के आसपास, जब 1468 पद थे, 69 के आसपास, 69 के अप्रॉक्स ही गई थी, तो 1468 पद आपके थे। इस बार की अगर हम बात करें तो उससे पहले देखिए ये आपकी 69 प्लस गई थी 2023 में। अगर हम योग्यता की इसमें बात करें तो योग्यता आपकी देखिए, योग्यता क्या है, योग्यता आपकी 12th पास और ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। अब देखिए ट्रिपल सी शायद ही मेरे हिसाब से, अब ट्रिपल सी 100% में अगर बात करें तो 70, 75, 80% लोगों के पास ट्रिपल सी होगा ही होगा। और सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं एक वैकेंसी की जरूर तलाश में होंगे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट में हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीपीओ, चाहे वीडियो, सभी लोग इसमें लगे होंगे। तो ट्रिपल सी मेरे हिसाब से 80% लोगों के पास तो होगा ही होगा, और हो सकता ज़्यादा भी हो। तो अगर हम बात करें कि योग्यता जो आपकी 12th पास है, ट्रिपल सी है, और उसके सिलेबस की बात करें, देखिए इसका सिलेबस एकदम क्लियर है। अभी वीडियो का सिलेबस जो है क्लियर नहीं है, ठीक, इसका सिलेबस एकदम क्लियर है कि यूपीजी के 20 आनी है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, पंचायती राज के 65 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1/40 की निगेटिव। जब आपको सारी चीजें पता है तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, और अगर कट ऑफ इतने हैं तो बिल्कुल रूप से लग जाइए एकदम। देखिए तो ये आपका सिलेबस एकदम क्लियर है। तो आप अगर वीपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपके इतने नंबर है तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, इसकी एक बुक लाइए और धड़ल्ले से एकदम लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी कब आनी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर इसमें हम बात करें कि कट ऑफ जो 2023 की 69 प्लस गई थी, इस बार की अगर बात करें 2025-26 में जो वैकेंसी आनी है वो 4,372 पदों के लिए आनी है। ये प्रतिवर्ष इतने 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 पद 3 साल के लिए आएंगे। अगर इसकी कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो आपके अगर देखिए यहाँ पर 69 प्लस गई थी, इतने पद इतने लोग। अब यहाँ पर पद की संख्या लगभग 14,42, लगभग 3 गुना हो गई है। तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो भी अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 2 लाख तो आसपास आने ही आने चाहिए। और हम अगर बात करें कि 60 प्लस या 62 प्लस अगर बात करें कि इस बार पेट 25 में 60 से 62 प्लस की अगर बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास लोग हैं 62 प्लस पे अगर बात करें। तो इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपके अगर 60 प्लस है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ है, इसके लिए आप बिल्कुल सेफ। आप देखिए 60 प्लस अगर आपके आसपास है तो आप लेखपाल के लिए सेफ है, आप वीडियो के लिए सेफ हो जाएंगे, वीपीओ के लिए सेफ हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। अगर आपके इतने हैं तो बिल्कुल आप सेफ है। 60 का अगर आप कांटा छू रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वीपीओ के लिए बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल आप आज ही से बुक खरीद लाइए, तैयारी में लग जाइए। अब हम बात करते हैं कि वीपीओ आएगी कब। तो देखिए सबसे पहला आना क्या है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी को लेखपाल का अध्याचन तो प्राप्त हो गया है, तो वो तो तय है कि सबसे पहला उसी का आना है। अब अगर वीपीओ की बात करते हैं, वीपीओ आना कब है, तो देखिए अभी तक इसका कोई हालांकि अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी के पास नहीं पहुंचा है। तो ये मान के चलिए कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जनवरी में आ जाएगी या फरवरी में आ जाएगी। देखिए आएगी 26 में निश्चित रूप से आएगी। वो हो सकता है 2 महीने बाद, दिसंबर के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आनी है। और आपके 60 का कांटा अगर आप ऊपर नीचे 2 ऊपर या 2 नीचे कर सकते हैं तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे इसके लिए। बिल्कुल आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि इतने आपके कट ऑफ है तो आप इसमें फॉर्म भरिए। निश्चित रूप से 60 के 2 इधर या 2 उधर, तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 60 से 62 मैंने बताया कि 2 इधर या 2 उधर, निश्चित रूप से आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि वीपीओ का अभी अध्याचन आयोग को कोई प्राप्त नहीं है, तो ये भी मान के चलिए कि वैकेंसी मैं कह दूं कि जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले लेखपाल आएगा, उसके बाद जब अध्याचन की प्रोसेस होगी तो ये मान के चलिए कि हो सकता है 2 महीने 4 महीने 5 महीने में लग सकते, लेकिन आएगी जरूर। तो आप आएगी जरूर, बिल्कुल निश्चित रूप से आएगी। हो सकता है 3 महीने 4 महीने में आ जाए या 2 महीने में। तो जब भी आएगी
आपको निश्चित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपके 60 के 2 इधर या 2 इधर है तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी में आज से लग जाइए, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद तैयारी नहीं होती। तैयारी आप पहले करेंगे, विज्ञापन आने के बाद केवल रिविजन होता है। तो अभी से आप लग जाइए, सिलेबस आपको एकदम क्लियर है। यूपी जीके 20, कंप्यूटर 15, पंचायती राज 65, बिल्कुल लग जाइए। क्योंकि देखिए यूपी जीके और कंप्यूटर तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको वीपीओ देना है तो पंचायती राज आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से उसमें लग जाइए। बहुत सारे सन होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो इसलिए बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अच्छे खासे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कंपटीशन भी बहुत होगा। 4,372 पद के सापेक्ष 2 लाख 2.25 लाख को बुला लिया, तो कंपटीशन भी मान के चलिए कितने स्तर का होगा जाके। तो अगर आपको वीपीओ में फॉर्म भरना है और आपके 60 से 2 इधर या 2 उधर है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म के लिए मतलब इसकी तैयारी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आप मेरी बात एकदम याद कर लीजिए कि अगर आप 60 के इधर या उधर हैं 2 तो बिल्कुल आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप वीपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, अपने जिले में रहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ अपने जिले में, तो बिल्कुल लगे रहिए। और अभी आपके लिए एक और भी वीडियो के लिए मैं ज़रूर अपना एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि वीडियो के लिए आपको क्या करना है। तो अभी वीपीओ के लिए अगर जो आप हमारे भाई बहन इतने नंबर जिनके हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, बिल्कुल आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दोनों के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिए। और शाम को 6:15 बजे ईवीएस की आगाज सीरीज चल रही है, जिसमें आप जरूर से जरूर जुड़ा करिए, क्योंकि आपको सिलेक्टेड वहां मिल रहा है और सभी कुछ ईवीएस लगभग हर सेक्शन में आता है, हर पेपर में आता है। तो आगाज सीरीज में भी जुड़ा करिए। और सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ रिएक्शन भी दिया करिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई इशू नहीं है मेरे लिए, बस रिएक्शन जरूर किया करिए। जय हिंद, जय भारत।